अभी अगर कोई बोले ना तो उसको धक्का देके स्टेज से निकाल गिरा दो। सुना तुमने? दूसरी बात, यहां लकी मरवत में ये पाकिस्तान का वो हल्का है जहां फ्री इलेक्शन 2018 तक कम से कम 1.5 से 2 अरब रुपए खर्च होते थे। इन्होंने पैसे की बुनियाद पे मरवतों को, लकी मरवत के बासियों को, पश्तूनों को, यहां सरमाएदारों ने उनका जमीन खरीद कर सौदे करते थे। मैंने 15 साल वोट फिरोजी के खिलाफ जिहाद लड़ा है। हर बार मैंने अपने कबीले को कहा है, यह बदनामी ना होती, ये कताल ना होते, ये पसमानदगी ना होती। जमीयत उलमाए इस्लाम के एमपीएस 15 साल से हमारे हलकों के इलेक्शन जीतते आए हैं। मौलाना अनवर साहब 18 में एमएनए बने, 2013 में इलेक्शन जमीयत ने जीते, 2018 में जेयूआई ने जीते। जरा टार्च ऑन करो, टार्च। अब 2024 में इलेक्शन कौन जीतेंगे? ओ यार, बात सुना, मेरे कौम की आवाज इतनी कमजोर नहीं हो सकती है। कौन जीतेंगे? इलेक्शन भी जीतेंगे और खान भी जीतेंगे, खान को भी निकालेंगे, हुकूमत भी बनाएंगे। आखिरी 2 बातें। जौहर खान के लिए 1.5 सारी तालियां। वो कम वक्त ये तालियां बजा रहे हो कि बगल बजा रहे हो? तालियां मौला नहीं है, तालियां। जौहर खान को जिताओगे? यार जोर से जवाब दो। और पीछे वाले को आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही है तो जरा टार्च ऑन करो। छतों पर बैठे हुए लोग टार्च ऑन कर दे। वो क्या तुम्हें बैटरियों की पड़ी है, रिचार्ज हो जाएंगे। सुना, जौहर खान को जिताना है। मैं कहूंगा जौहर खान को जिताना है, आपने कहना है पीटीआई को लाना है। जौहर खान को जिताना है, नूर सलीम को जिताना है, तारिक सईद को जिताना है। भाई बात सुनो, नहीं, मौलाना को हराना है। बात एक हो गई, अपना नाम नहीं कह सकता था। सुनो, हमारा मुकाबला एक डीजल के नारे, क्योंकि मेरा उनके साथ वक्त गुजरा है तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन पीटीआई वाले बड़ी रगबत से ये नारे निकालते हैं। हम जब तक ये एग्रेशन न कर ले, जब तक ये बदतमीजी भी न कर ले, एक दफा करने दो, खुदा की कसम इनको बढ़ा देंगे। अब हम जा रहे हैं कैंपेन में, पूरे हल्के में हमारा कैंपेन होगा। पार्टी ने मुझे कुछ काम तफवीज किए, बड़े शहरों में जलसे करने हैं। चंद दिनों के लिए निकलूंगा, फिर आपके पास आऊंगा। तीनों हल्कों में मैं जलसे करूंगा, तीनों उम्मीदवारों के साथ। सुने, जो लोग अपने इलाकों में पीटीआई के लोग, कबाइल, अकवाम
जलसे कराना चाहते हैं तो मुताल्लिका हमारे उम्मीदवारान या फिर मेरे इस हुजरे में मेरे लोगों से रजू करें या मुझसे रजू करें। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि जो फकीरुल मिसाल इस्तेकबाल किया मेरा। जब तक ये बदतमीजी न कर ले, एक दफा करने दो, खुदा की कसम इनको बढ़ा देंगे। खान को जिताना है, यह मुमकिन नहीं है कि किसी के डर की वजह से, चाहे वो रियासत हो, चाहे वो मुल्ला हो, चाहे इलाके का कोई गुंडा बदमाश या सरमायादार हो, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरा खामोश हो जाए। स्टेज पे क्यों शोर मचा रहे हैं यार? तो लिहाजा हम तमाम मकातिब फिक्र रियासत को, तमाम कुव्वतों को अर्ज करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहिब वतन पाकिस्तानी है। पाकिस्तान हमारे दिल में रहता है। हम ने हुब्बुल वतनी में हजारों जनाजे उठाए। हमने यार ये स्टेज पे कौन शोर कर रहा है? आप लोग क्यों खामोश नहीं होते? खामोश खामोश। अभी अगर कोई बोले ना तो उसको धक्का देके स्टेज से निकाल गिरा दो। सुनो तुमने। दूसरी बात, यहां लकी मरवत में ये पाकिस्तान का वो हल्का है जहां फी इलेक्शन 2018 तक कम से कम 1.5 से 2 अरब रुपए खर्च होते थे। इन्होंने पैसे की बुनियाद पे मरवतों को, लकी मरवत के बासियों को, पश्तूनों को, यहां सरमायादारों ने उनका जमीन खरीद कर सौदे करते थे। मैंने 15 साल वोट फिरोजी के खिलाफ जिहाद लड़ा है। हर बार मैंने अपने कबीले को कहा है, यह बदनामी न होती, ये कताल न होते, ये पसमानदगी न होती। जमीयत उलमा इस्लाम के एमपीएस 15 साल से हमारे हलकों के इलेक्शन जीतते आए हैं। मौलाना अनवर साहब 18 में एमएनए बने, 2013 में इलेक्शन जमीयत ने जीते, 2018 में जेयूआई ने जीते। टार्च ऑन करो, टार्च। अब 2024 में इलेक्शन कौन जीतेंगे? ओ यार बात सुना, मेरे कौम की आवाज इतनी कमजोर नहीं हो सकती है। कौन जीतेंगे? इलेक्शन भी जीतेंगे और खान भी जीतेंगे, खान को भी निकालेंगे, हुकूमत भी बनाएंगे। आखिरी 2 बातें। जौहर खान के लिए 1.5 सारी तालियां। वो कम वक्त ये तालियां बजा रहे हो कि बकल बजा रहे हो? तालियां, मजा नहीं है, तालियां। जौहर खान को जिताओगे? यार जोर से जवाब दो। वो पीछे वाले को आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही है तो जरा टार्च ऑन करो। छतों पर बैठे हुए लोग टार्च ऑन कर दे। वो क्या तुम्हें बैटरियों की पड़ी है? रिचार्ज हो जाएंगे। सुनो,
जोहर खान को जिताना है। मैं कहूंगा जोहर खान को जिताना है, आपने कहना है पीटीआई को लाना है। जोहर खान को जिताना है, नूर सलीम को जिताना है, तारिक सईद को जिताना है। और भाई बात सुना, खामोश नहीं, मौलाना को हराना है। बात एक हो गई, अपना नाम नहीं कह सकता था। सुनो, हमारा मुकाबला, एक मिनट, डीजल के नारे, क्योंकि मेरा उनके साथ वक्त गुजरा है तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन पीटीआई वाले बड़ी रग़बत से ये नारे निकालते हैं। हम जब तक ये एग्रेशन न कर ले, जब तक ये बदतमीजी भी न कर ले, एक दफा करने दो, खुदा की कसम इनको बढ़ा देंगे। अब हम जा रहे हैं कैंपेन में, पूरे हल्के में हमारा कैंपेन होगा। पार्टी ने मुझे कुछ काम तफवीज किए, बड़े शहरों में जलसे करने हैं। चंद दिनों के लिए निकलूंगा, फिर आपके पास आऊंगा। तीनों हल्कों में मैं जलसे करूंगा, तीनों उम्मीदवारों के साथ। सुने, जो लोग अपने इलाकों में पीटीआई के लोग, कबाइल, अक़वाम जलसे कराना चाहते हैं, तो मुतल्लिका हमारे उम्मीदवारान या फिर मेरे इस हुजरे में मेरे लोगों से रजू करें या मुझसे रजू करें। मैं आप सबको, सबका शुक्रगुजार हूं कि जो फकीदुल मिसाल इस्तिकबाल किया मेरा, और आज मेरे हुजरे में तशरीफ लाए। आप आखिरी बात पश्तो में करूंगा, लेकिन एक बात सुन ले, हम कैंपेन कर रहे हैं, हम अमन पुरअमन कैंपेन करेंगे, तहजीब के दायरे में रह के करेंगे, अपनी सिक्योरिटी हमारी मजबूरी है उसका ख्याल रखेंगे, और आप लोग भी ख्याल रखेंगे। सुने, हम लकी मरवत को बताना चाहते हैं कि हम आपको क्या देंगे। सुने, नंबर 1, ये मेरा वादा है, सैकड़ों अफराद की कुर्बानी दी है मेरे इलाके ने, मेरे कबीले ने। मैं वादा करता हूं, हमेशा कत्ल को मैंने रोका है, सैकड़ों कत्ल, लोगारतगरी के दुश्मनियां खत्म कराई है, लेकिन आप मौका देंगे तो पूरे लकी मरवत से दुश्मनियों का खात्मा करेंगे। आप मौका देंगे तो खान के ये सिपाही लकी मरवत में अमन आश्ती लाएंगे। हम अपना अमन रियासत को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने अमन की जिम्मेदारी सरकार या हुकूमत पे नहीं छोड़ते हैं। ये हमारे लोग हैं, हमारा खून है, हमारे अपने हैं, तो लिहाजा जहां भी दुश्मनी की चिंगारी उठेगी, वादा है आपके साथ कि हम लब्बैक कहेंगे और सबसे पहले आपके पास आएंगे। नंबर 2, जमीयत उलमा इस्लाम ने 15 साल इस जिले पे हुकूमत की और अपने पीछे पसमानदगी, अपने पीछे बदउनवानी, अपने पीछे लकी मरवत में टूटी फूटी सड़कें और गुनागू मसाइल छोड़े। पूरे जिले में एक पार्क भी नहीं है, खामोश हो जाएं। पूरे जिले में कोई पार्क नहीं है, पूरे जिले में कहीं पे फुटपाथ का तस्वुर नहीं, पूरे जिले में न मेडिकल कॉलेज है, न नर्सिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ के लोग
मेहनती है। हमारा इलाका इस साइड पे ज्यादातर सेराई है, नौरंग की जानिब पे नहरी है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन पूरा पाकिस्तान जानता है कि लकी मरवत की खैरत, इसकी जुर्रत की मिसालें हर जगह दी जाती है। सुनो, हफीज जलंधरी ने एक शेर कहा था, और मैं तुम्हें बताऊं, सारी जिंदगी मैंने अपने कौम से मोहब्बत की है। तुम लोगों को पता है, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा कबीला सारी जिंदगी अपने इलाके की खिदमत की है। हफीज जलंधरी ने एक बात कही थी, और वो शेर लकी मरवत के लोगों पे सादिक आता है। उन्होंने कहा था कि नहीं इसमें फूल उगते हैं, नहीं इसमें घास उगती है, नहीं इसमें फूल उगते हैं, नहीं इसमें दलता गनम रंग गनम द्वारश्ता, दलता गनम रंग और गनम द्वारश्ता, खावर जन्नत यमा मरवत यमा, और यमा द दुश्मन द पार हजारों जाम, यमा द दुश्मन द पार हजारों जाम, यार पर शरबत यमा मरवत यमा। मरवतो बेटनियो खटको वजीरो मसूदो कोंडियानो गंडपुरो जटानो अवानानो वावरे हारियो कौम खामोश, गलीस हो खामोश, हारियो कौम चपदगे खावरे आबाद दा वावरो दा जंग दा जदोजहद दा लड़ाई चन्ननगढ़ पाकिस्तान के दा दंगर तोप तकाजा कई, दा मर्दानगी तकाजा कई, दा सड़ी तोप तकाजा कई, गली वावरो अगर शायर वाई दा जंग बद वतन पेगलो वगटम खुलावरा, दा जंग बद वतन पेगलो वगटम खुलावरा, स्थानम सरबवलिकम पन्नरा बेगेरा था ये। दा जंग बद वतन पेगलो वगटम खुलावरा, स्थानम सरबवलिकम पन्नरा बेगेरा था ये। आगे कुछ बातें उर्दू में, क्योंकि लाइट ऑन करे, सब लाइट ऑन करे और हाथ उठा ले। बात सुनो, ये कहते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। सुनो पाकिस्तानियों, फिरौन ने भी मैदान नहीं दिया था, खुद दरियापुर हो गए। काजी फाइज ईसा साहब और तमाम फिरौनों को कहता हूं, देख लो ये मेरी धरती है, ये मेरी जमीन है, ये वो जमीन है जो आप लोगों ने छीनी। लेकिन सुनो, हम जमीन मांगते नहीं है, क्योंकि जमीन के तो हम मालिक हैं। देखा किसी की जरूरत हुई मुझे रोकने की मेरी धरती पे, आओ ना, किधर गए निहत्थे लोगों पे लाठियां बरसाने वालों?